आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में और आरटीई एक्ट 2009 के विषय में। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 2600 पदों की भर्ती शुरू हुई तो उस समय बहुत सारे बीएड प्रशिक्षितों की तरफ से इस तरीके के सचिव स्तर पर सूचना दी गई और निदेशालय में सूचना दी गई कि फलाना जो टेट है इस वर्ष का वो जो है वैलिड नहीं है, वैधता नहीं है। उसके बाद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तमाम तरह के जो हैं कि बीएड प्रशिक्षितों के लिए ये टेट मान्य नहीं है, इस वर्ष का टेट मान्य नहीं है, इस वर्ष का आपने देखा होगा। तो जिस कारण से भी भर्तियां तमाम उलझन में चलेगी। उसके बाद आपने देखा होगा एक रूल को चैलेंज किया गया, क्योंकि जब से आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ तो एनसीटी के पास टीचर रिक्रूटमेंट के संबंधित पावर ख़त्म हो गई है। परसों मेरे को किसी ने बता दिया ये जो है कि आरटीई अधिकार के तहत हमें सूचना के अधिकार के तहत हमने प्राप्त भी कर लिया है एनसीटी से, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल उनका जो रिकॉर्ड होता है उस ऑफिशियल रिकॉर्ड में कि बीएड जो है प्राइमरी के लिए नहीं है, इस तरीके केवल केबीएस के लिए ही बीएड मांगा गया था और उसके लिए इस तरीके की कवायद शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके का उन्होंने कहा था, क्योंकि जो सुप्रीम बॉडी है या एनसीटी के पास इस तरीके का बचाव पक्ष के पास, डिफेंड करने वाले पक्ष के पास इस तरीके की कोई अधिकृत सूचना नहीं है, ये चीज़ कह दिया। तो इस बार जो है कि आप लोगों ने जब जो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के फॉर्म ओपन हुए तो उसमें सारे नियमों का उल्लेख करते हुए ये विज्ञापन निकाला हुआ है। जिन लोगों के मन में डाउट था, यानी कि आरटीई एक्ट को लेकर के भी डाउट था, उसने कहा जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकते हैं और एनसीटी के पास कोई अधिकार नहीं है। तो उन अधिकारों के बारे में पूरी तरीके से इन्होंने इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ, क्योंकि बार बार जब भर्ती प्रक्रिया होती है तो उलझती है, लोग आपस में टकराते हैं। तो इस सभी चीज़ का उत्तराखंड टेट का जो एडवर्टाइजमेंट आया है, विज्ञापन आया है, उस विज्ञप्ति में जो विज्ञप्ति आई उस विज्ञप्ति में इस सारी चीज़ का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। जैसा कि नियमों के तहत बहुत सारे लोगों ने उसे चैलेंज करने की कोशिश की है। अब मैं समझता हूं कि जहां तक है जो सीटेट वाले हाई कोर्ट गए हुए हैं, जिनका ज्वाइनिंग लेटर अभी रुका हुआ है, तो निश्चित रूप से वो भी जो है लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें भी डायरेक्ट जो है कि डिसीजन आने की संभावना लगती है, जिस तरीके से यहाँ पर दिया है। अब जो इसमें याचिकाधारी हैं वो लोग भी इसने बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 कॉज फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में कि यानी कि जो कि आरटीई एक्ट के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियां हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना, एनसीटी को जो की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 द्वारा राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त और अशासकीय मान्यता प्राप्त और राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र या प्रदान किया जाता है, तो मैं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद में नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना
अनिवार्य है। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर नियमों को स्पष्ट करा गया है ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। तो ये पूरे डाउट जो हैं इस समय जो है उत्तराखंड टेट के विज्ञापन में विद्यालय परिषद रामनगर बोर्ड की तरफ से स्पष्ट रूप से उल्लेखित आए हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एनसीटी के पास आरटीए एक्ट के बाद कोई पावर नहीं है। तो आज भी जो है कि आरटीए एक्ट के तहत जो भी एनसीटी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, उन सभी नियमों के तहत एक अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और उसमें संशोधित दिनांक भी लिख दिया। उसके बाद जो 28/6/2018 का एक व्यापक रूप से प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है अधिसूचना में, यानी कि उस गजट में, तो उस गजट का भी स्पष्टीकरण इसमें हवाला दे दिया गया है। तो आज की जो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, और आप इसको देख भी सकते हैं कि ये नियम क्या कहता है। बहुत सारे लोग जो है कह रहे थे कि एनसीटी के पास आरटीए एक्ट के बाद कोई पावर नहीं होती, आज यहाँ पर स्पष्ट दे दिया है और सारे नियम इसमें दे दिए गए हैं। तो आप लोगों के मन के जो भी डाउट होंगे वो ख़त्म हो गए। और बहुत सारे लोग जो हैं कि मेरे को स्नातक 50% को लेकर के कह रहे थे। स्नातक 50% का गजट मेरे पास है और सारे स्पष्टीकरण स्नातक 50% अनिवार्य है या नहीं है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और निश्चित रूप से ये अनिवार्य है और इस चीज़ के जो विस्तृत जानकारी वो नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और साथियों, जिन लोगों ने, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो भी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, मैं नियमों के तहत ही जानकारी आप लोगों को देता हूँ। तो जो लोग नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों तक हमारी सूचना नहीं पहुंचती है तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो को शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक बेरोज़गार को इसमें हेल्प हो सकती है। कहीं पर नियम उलझ जाते हैं, किसी को नहीं होता है। हालांकि एक छोटी उसको, मतलब ये सोच लो कि 100 में से 99% झूठ हो, 1% भी सही हो, तो उसको सही जानकारी तो जाए। मैं तो ये कहता हूँ 1% भी अगर कोई ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरने का प्रयास करें। मेरी जानकारी वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक तो सारी जानकारियाँ सही हुई हैं, फिर भी मैं भी एक साधारण आम आदमी हूँ, आम नागरिक ही हूँ। प्रयास यही करता हूँ कि हर विभाग से जानने की कोशिश करता हूँ, और डिपार्टमेंटल चीज़ें जो हैं कि उन चीज़ों को जानने का प्रयास अन्य सोर्सों से भी करता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं मास कम्युनिकेशन की योग्यताधारी व्यक्ति भी हूँ। मैंने पीजी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया हुआ है। तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत जितनी भी जो मीडिया का क्षेत्र है, मीडिया के क्षेत्र के लोगों के साथ वार्तालाप कर लेता हूँ। हालांकि अभी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन तो यूनियन में नहीं किया हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूनियन में आप रजिस्ट्रेशन कर लें, तो निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि यूनियन में भी रजिस्ट्रेशन कर लूं। आगे इन फ्यूचर काम लगेगा तो आप लोगों की हेल्प ही करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।